बच्चों में सेक्स एजुकेशन को के प्रति जागरूक किया जाए, क्योंकि सेक्स एजुकेशन बच्चों में नहीं आ रहा है। खान सर से मिलने का मैंने प्रयास किया, लेकिन उन्होंने मिलने से मना कर दिया। ये हर जगह होता है, इसमें कोई मिलने का ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेजेज है, उसमें पढ़ाई हो, बस एक खाना पूर्ति ना करे, बस अटेंडेंस बनाने की जगह नहीं रखे। मेरा मकसद है कि जो गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम है हमारा, उसमें क्वालिटी आई। मैं मधेपुरा के डीएम सर से जाके मिला, उसके बाद सहरसा के डीएम सर से, खगड़िया के डीएम सर इस बात पे मिलने से मना कर दिए। ये देश में रहने वाले हर लोगों की जिम्मेदारी है। देश का जितना युवा है ना, जितने लोग हैं, वो संविधान पे एक एक अक्षर है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है। स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। बिहार में शिक्षा को लेकर जो है लगातार चर्चाएं होती है, और आपको पता है कि बिहार जो शिक्षा विभाग है वो लगातार समय समय पर शिक्षकों की बहाली करते आ रही है। तैयारी 4 की भी वैकेंसी आने वाली है, लेकिन एक शख्स का हम परिचय करवाएंगे जिन्होंने जो है शिक्षा मुहिम को बेहतर बनाने के लिए जो है उन्होंने संकल्प लिया है और पैदल मार्च कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम आलोक कुमार है। कहाँ से पैदल चल के आ रहे हैं, क्या मतलब मकसद है? मैं सुपौल जिले से मैंने सत्याग्रह स्टार्ट किया था, इंडिविजुअल सत्याग्रह। अकेले निकला था तिरंगा लेकर के। मेरा मकसद है कि जो गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम है हमारा, उसमें क्वालिटी आई। गवर्नमेंट कॉलेजेज है, उसमें पढ़ाई हो, बस एक खाना पूर्ति ना करे, बस अटेंडेंस बनाने की जगह नहीं रखे। इसी को लेकर मैं यात्रा कर रहा हूँ। बिहार सरकार जो दावा कर रही है, जो बीपीएससी लेवल पे शिक्षकों की बहाली हो रही है, बड़े पैमाने पर सरकार दावा भी कर रही है कि क्वालिटी एजुकेशन, क्या उसमें दिक्कतें आ रही है जो कि आपको इस तरीके से करना पड़ रहा है? सर, जैसा कि आपने बोला दावा, तो जब भी हम दावा की बात करते हैं ना, उसमें प्रूफ आता है। प्रूफ रहेगा तभी हम दावा कर सकते हैं क्या है सही में। तो अगर आपको लगता है ना कि रियल में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा है, तो आप जाइए एक कॉलेज में जा कर के देखिए, क्या कॉलेज में पढ़ाई हो रहा है, कितने बच्चे वहाँ पे आके क्लास कर रहे हैं। तो सर, आप जा कर के खुद ग्राउंड पे चेक कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा डेटोरिएट हो चुका है हमारे बिहार का। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर काम किया जाए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे। इसलिए मैं हर जिले के डीएम सर से जाके मिलता हूँ और उनसे अब अपनी बात रखता हूँ। किन किन जिलों में जाकर के आपने अधिकारियों से बात किया, किन किन क्षेत्रों में जाकर के अभी पैदल मार्च आपने किया शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए? मैंने सर सुपौल से स्टार्ट किया था। अब मैं मधेपुरा के डीएम सर से जाके मिला, उसके बाद सहरसा के डीएम सर से, खगड़िया के डीएम सर इस बात पे मिलने से मना कर दिए। उसके अलावा फिर खगड़िया के बाद मैं मुंगेर गया, तो मुंगेर में भी डीएम सर से नहीं मिल पाया। फिर बेगूसराय, वहाँ के डीएम सर से मिला। फिर उसके बाद मैं पटना आ गया वापस। लेकिन कई क्षेत्रों में जो शिक्षा के लिए भी जो है डीएम साहब को सम्मानित भी कर दिया जा रहा है। कह रहे हैं कि जो है शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं जिले में। सर, जैसा कि आप बोले सम्मानित, तो ये बस एक अलग टाइप का सिस्टम बन चुका है रियल में। अभी देखिएगा, एक टीना दाबी नाम की कोई आईएएस है, उसको सम्मानित किया गया हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसके पास रियल में वो ग्राउंड पे काम हुआ ही नहीं कुछ। तो सर, सम्मानित जो होता है ना, आप ग्राउंड पे जा कर के चेक करना पड़ेगा ना, रियल में हो क्या रहा है। सभी बच्चे हमारे नशा कर रहे हैं, कोई देख ही नहीं रहा है, कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा है इसके खिलाफ कि हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं। और ये मेरी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, ये देश में रहने वाले हर लोगों की जिम्मेदारी है। देश का जितना युवा है ना, जितने लोग हैं, वो संविधान पे एक एक अक्षर है। तो मैं चाहता हूँ हर अक्षर, जितने भी अक्षर है हमारे संविधान के लोग हैं हमारे, वो काम करे जा करके। शिक्षा में क्या सुधार कर सकते हैं जो कि बेहतर शिक्षा हो सकता है, लेकिन हम लोग कर नहीं पा रहे हैं? क्या सुधार कर सकते हैं? सर, मुझे लगता है हमारे बिहार में एजुकेशन में 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ कि हम रियल में इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा दे। कब तक सर हम मातृभाषा को सम्मान करना जरूरी है, लेकिन अब हमारा कोई मतलब इंग्लिश एजुकेशन के बिना सर्वाइवल मुश्किल हो चुका है। तो मैं चाहता हूं कि इंग्लिश एजुकेशन पे काम किया जाए। दूसरा कि बच्चों का मेंटल हेल्थ एजुकेशन पे काम किया जाए, मेंटल हेल्थ। और तीसरा चाहता हूं कि बच्चों में सेक्स एजुकेशन को के प्रति जागरूक किया जाए, क्योंकि सेक्स एजुकेशन बच्चों में नहीं आ रहा है। सब ये तो कई बार जो है योजना मतलब चली भी, शिक्षा मतलब दी भी गई, HIV को लेके, एड्स को लेके जागरूकता करी भी गई 2013 के आसपास। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ एजुकेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्स एजुकेशन वेयर अ पर्सन, children are taught about the information about how an adult person whenever he see adult content on the internet। क्योंकि हमारा इंटरनेट, हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी है, वो सर फिल्टर्ड नहीं है, अनफिल्टर्ड हो चुका है। गलत चीज़ें आ रही है, तो बच्चों को उसके बारे में जागरूक किया जाए, क्या चीज़ सही है, क्या गलत है।
तो इस सेक्स एजुकेशन देना काफ़ी ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके बच्चे भी पढ़े सरकारी स्कूल और कॉलेज में जाके। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जब तक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बच्चे नहीं पढ़ेंगे तब तक बिहार में शिक्षा सुधार नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है सर। मान लीजिए हम आपको एक हॉस्पिटल बनाने के लिए दिए हैं, हॉस्पिटल बनाने के लिए आप जिम्मेदार है, आप ऑफिसर है। आपका अगर बच्चा है तो आपके बच्चे का इलाज हॉस्पिटल में होना चाहिए ना, उसी जिसको आप बनाए हैं। लेकिन आप अपने बच्चे को इलाज कराएंगे जाके प्राइवेट में, लेकिन आप चला रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल। इसका मतलब आपने हॉस्पिटल बनाने में धांधली की थी, यही है ना। तो इसलिए जितने भी अधिकारी उनके भी बच्चे, जितने भी ऑफिसर है, जितने भी कर्मचारी, उनके बच्चे पढ़े सरकारी स्कूल में, सरकारी कॉलेज में। और जो हमारी गवर्नमेंट है वो कोई ना कोई एक्ट या कोई गाइडलाइन इशू करे इसके रिगार्डिंग। चलिए छोटा छोटा सवाल लेंगे। बिहार में बहुत बड़े बड़े शिक्षक भी हैं, संस्थान भी हैं, उनसे मुलाकात हुई, जैसे खान सर, रहमान सर, रोशन सर, हाँ बहुत सारे लोग शिक्षक हैं, उनसे मुलाकात हुई, वहीं में साथ देने की बात उन्होंने कही क्या? सर मैंने कल काफ़ी ज़्यादा चल के मैं आया था, लेट में शाम के 6-7 बजे के आसपास खान सर के कोचिंग पे गया। खान सर से मिलने का मैंने प्रयास किया, लेकिन खान सर के जो पीए थे या कोई थे, उन्होंने मिलने से मना कर दिया। बोला नहीं, ये हर जगह होता है, इसमें कोई मिलने का ज़रूरत नहीं है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि हम लोग एजुकेशन पे डिबेट और डिस्कशन कर ही नहीं रहे, बिजनेस बन गया, बिजनेस बना चुके हैं, एजुकेशन को बर्बाद कर चुके हैं। और मैं गारंटी देता हूँ अगर इस पर काम नहीं किया गया तो हमारा बिहार का जो सिस्टम बन जाएगा ना, वो अफ्रीकन कंट्री जैसा बन जाएगा। हर बच्चे नशा कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है हमारे देश में। लेकिन नहीं, देख सकते हैं कि सुपौल से अब जो है पदयात्रा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो है बिहार में एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है, और अगर सुधार नहीं हुए तो कहीं ना कहीं छात्रों को नुकसान होने वाला है। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहेगा स्वराज पोस्ट पर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।